तो हम देखेंगे अभी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, सो द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ना, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक इनिशिएटिव है जो स्टडी करता है द ग्लोबल कार्बन साइकिल को स्टडी करता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ट्रैक सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें भी स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो उसको नाम पे ही पता चलता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है ऑथोरेटिव डेटा प्रोवाइड करता है ग्लोबल कार्बन एमिशंस पे। ठीक है, सो वाई द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड, इसको बनाया क्यों गया था। ठीक है, द क्लाइमेट चेंज डिबेट रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट एमिशंस डेटा। ठीक है, बिफोर जीसीपी, ठीक है, कार्बन डेटा वॉज फ्रेगमेंटेड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। सो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के पहले जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एस्टिमेशन आते थे ना, हम उस पर ही रिलाई करते थे और कोई भी एक सिंगुलर अथॉरिटी नहीं था जो ये रिपोर्ट आपको बाहर निकाल के दे सके। सो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ये जो रिपोर्ट है ना, वो डेटा को सपोर्ट करता है साइंस बेस्ड क्लाइमेट पॉलिसी के थ्रू। सो यही इसका हु लीड द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज़ अ ग्लोबल प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर अर्थ। ठीक है, फ्यूचर अर्थ जो है ना, वो लीड करता है ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को। ठीक है, इट इज़ सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च नेटवर्क्स। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट डेटा एंड एनालिसिस। ठीक है, अभी व्हाट डज द कार्बन प्रोजेक्ट डेटा मेजर्स, क्या मेजर करता है कार्बन डेटा प्रोजेक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करेगा। ठीक है, किससे, फॉसिल फ्यूल से एंड इंडस्ट्री से। सो दो चीज़ पे ये एमिशन ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ना, दो एमिशंस पे ध्यान देता है बेसिकली, फॉसिल फ्यूल्स पे देता है और इंडस्ट्रीज़ पे देता है। ठीक है, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है ना, वो लैंड यूज चेंज सच एस डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल कार्बन सिंक इंक्लूडिंग ओशन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये दो भी सच इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। अभी इस ग्लोबल कार्बन बजट क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, ग्लोबल कार्बन बजट इज जीसीपी फ्लैगशिप एनुअल पब्लिकेशन। ठीक है, ये इसका पब्लिकेशन है, ये बैलेंस करता है एमिशन अगेंस्ट कार्बन अब्जॉर्प्शन बाय लैंड एंड ओशन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन बाय लैंड एंड ओशन। ठीक है, दिस हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच CO2 रिमेन्स इन द एटमोसफियर। करेक्ट। ठीक है, अभी स्नैपशॉट बताते क्या है। सो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है ना, फॉसिल फ्यूल से आर एट रिकॉर्ड और नियर रिकॉर्ड लेवल्स, ऑल टाइम हाई पे है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपना एमिशंस है ना फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, वो ऑल टाइम हाई पे है। ग्रोथ इज ड्रिवन मेनली बाय एनर्जी डिमांड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। हमने अभी भी एक रिपोर्ट है बेसिकली कूलिंग, वर्ल्ड कूलिंग रिपोर्ट करके कोई रिपोर्ट है। ठीक है, उसके अंदर बताया 2050 तक, ठीक है, 2035 40 50 तक हमारी जो कूलिंग कैपेसिटी है ना, वो 3 टाइम्स बढ़ने वाली है। सो वो अगर बढ़ेगी तो एनर्जी डिमांड भी ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी 3 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, अभी पर कैपिटा एमिशन है ना, लाइक अलग अलग डिवाइड होता है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू। ठीक है, रोल ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक्स। ठीक है, कार्बन सिंक्स मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है। तो कौन सी चीज़ें देखते हैं, ओशन ऑब्जर्व्स अबाउट 1/4 ऑफ ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ओशंस ऑब्जर्व अबाउट 1/4 ऑफ ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, लैंड इकोसिस्टम ऑब्जर्व अनदर क्वार्टर थ्रू वेजिटेशन एंड सॉइल, द रिमेनिंग CO2 एक्यूमुलेट्स इन द एटमोसफियर ड्राइविंग वार्मिंग। मतलब ओशन और लैंड दो चीज़ें है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है, बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड है ना एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है और वो गर्म होता है, मतलब हमारे टेम्परेचर्स को गर्म करता है। सही है, वाई कार्बन सिंक्स आर अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर क्यों है, डिफॉरेस्टेशन, झाड़ नहीं है। ठीक है, झाड़ कम हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से लैंड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑब्जॉर्प्शन है, वो कम हो रहा है। ओशन वार्मिंग वीकेंस द एबिलिटी ऑफ सी टू ऑब्जॉर्व CO2, ओशन गर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ओशन गर्म हो रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से उसके कार्बन सिंक्स में वहाँ पे तकलीफ हो रही है। क्लाइमेट फीडबैक्स में रिड्यूस सिंक एफिशिएंसी इन द फ्यूचर। ओके, कंट्री लेवल एमिशन पैटर्न्स, चाइना, USA, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर द लार्जेस्ट एमिटर्स। ठीक है, चाइना, USA, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हिस्टोरिकल एमिशंस आर डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है, चाइना, द USA। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैव लोअर पर कैपिटा एमिशन बट राइजिंग टोटल, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो लोअर पर कैपिटा एमिशन कम है। ठीक है, लेकिन हम राइजिंग है, हम हमारा एमिशन बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, इंडिया इन द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट डेटा, इंडिया का जो टोटल एमिशन है ना, वो बढ़ रहा है विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसलिए हमारा टोटल एमिशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी पर कैपिटा एमिशन रिमेन वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज, लेकिन ग्लोबली जो एवरेज है ना, ये लाइन वो बोल रही है कि ग्लोबल एवरेज जो है, ठीक है, ग्लोबल एवरेज से हमारा स्लो है राइजिंग। ठीक है, एमिशन। अभी इंडिया का डेटा हाईलाइट करता है डेवलपमेंट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज।
वाई GCP ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट डेटा मैटर्स फॉर क्लाइमेट पॉलिसी. क्लाइमेट पॉलिसी के लिए क्यों मैटर करता है ये रिपोर्ट? बेसिकली ये रिपोर्ट बोल रहा है, ठीक है, ये रिपोर्ट बोल रहा है लैंड का कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. तो हमें पता चल रहा है कि लैंड में हम झाड़ काट रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है. और सेकेंड चीज़ है कि इसके अंदर ओशन वाला चीज़ है कि ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो बेसिकली ये रिपोर्ट बता रहा है ये चीज़, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमें अभी एफॉरेस्टेशन करनी है, ठीक है. इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशंस, सपोर्ट ट्रैकिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, हेल्प इवेल्यूट इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन पॉलिसीज. ओके. लिमिटेशंस क्या है इसकी? सम अनसर्टेनिटी रिमेन्स इन लैंड यूज एंड सिंक एस्टिमेट्स. एस्टिमेशन में सब कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी. डेटा रिवीजन ओकर्स एज मेथड इम्प्रूव, डज नॉट डायरेक्टली एसेस एडेप्टेशन और क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, ठीक है. इसको हम GS3 में क्लाइमेट चेंज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. कंक्लूजन वही है कि एक्यूरेट डेटा का कुछ भी है नहीं, लेकिन ओवरऑल बता देता है हमें कि क्या करना चाहिए, ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू.